जय श्री श्याम दोस्तों, कैसी चल रही है तैयारियां? अच्छी चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत प्यारी चल रही होगी, क्योंकि अब तो वैसे भी पेपर के सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। ठीक है, चलो कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए। 15 दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो 15 दिन है ना, आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मेहनत आज तक आपने करी है वो कहीं ना कहीं जाके इस 15 दिन पर डिपेंड कर जाएगी। मानते हो बात? बिल्कुल। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो आज आपसे डिस्कस करूंगा ना, आपको इंश्योर करनी है कि ये चीज तो आप बिल्कुल पूरी कर लो, क्योंकि ये चीजें आपके पास और फेल का डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। याद रखना। पहली चीज, देखो, ये जो समय है ना, ये स्ट्रेसिंग पीरियड है। ये वो समय है जहां ना बिल्कुल स्ट्रेस पड़ेगा। दोस्तों से स्ट्रेस पड़ेगा, एग्जाम का स्ट्रेस पड़ेगा, खुद के दिमाग में भी स्ट्रेस चल रहा होगा, मम्मी पापा भी बोल रहे होंगे हाँ बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। स्ट्रेस नहीं लेने का। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है ऑलरेडी। अगर आपने इस समय स्ट्रेस ले लिया ना, तो जितनी भी मेहनत करी थी ना, वो सारी व्यर्थ हो जाएगी। ऐसा नहीं करने का। आप ऑलरेडी बहुत मेहनत करके आए हो। फ्री माइंड से, आराम से रिवीजन मोड पे आने का, डरने का नहीं। स्ट्रेस लेके किसी का कुछ नहीं भला हुआ। आपको देखना पड़ेगा कि आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए कितना समय सफिशिएंट है, तो आपको पहले उसको उतना समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने सब्जेक्ट के साथ इनजस्टिस करोगे, विच इज रॉन्ग। तो सबसे पहले अपने समय को सही से बांट लो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए आपको कितना समय देना है, और उसको उतना समय दो। नेक्स्ट चीज आपको जो करनी है, आपको रिवीजन करना है, बट कुछ टॉपिक्स का या सब टॉपिक्स का? सारे टॉपिक्स का। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। देखो, बच्चा क्या करता है, वो कहता है कि सर ये कैटेगरी ए है, ये कैटेगरी बी है, सी का क्या है? सी तो वैसे भी बाहर, सी को बाहर कर दो। हर पार्टनरशिप के क्वेश्चन में होता था ना, सी की डेथ हो जाती थी, सी रिटायर हो जाता था। आप लोग भी क्या करते हो? सी बाहर। भाई आईसीआई का पेपर है, काम नहीं चलेगा। एक चीज याद रखना, सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना भाई। सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, याद रहेगी बात। दूसरी चीज, कुछ टॉपिक्स अनडाउटली इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा समय ज्यादा देना, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, लीजेस, रेवेन्यू, अर्निंग पर शेयर, शेयर बेस्ड पेमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनको समय ज्यादा चाहिए भी। तो आप जब पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो इनको थोड़ा समय ज्यादा देना, बाकियों को थोड़ा समय कम भी दोगे चलेगा। साथ साथ इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेना, चाहे आरटीपीएस के कुछ क्वेश्चंस कर लेना, चाहे एमटीपीएस के कुछ क्वेश्चन कर लेना, बट कर जरूर लेना। वो बहुत जरूरी है। उससे ना क्या होगा, इन पे ना बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आती है। एक और छोटी सी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बच्चा मिस करता है, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कैसे? मॉक टेस्ट पेपर। देखो, आईसीआई भी कम से कम 2 मॉक टेस्ट लेता है, तो आप लोग भी कम से कम 1 मॉक टेस्ट तो दे दो यार। देखो, मॉक टेस्ट किस लिए होता है? प्रैक्टिस के लिए होता है। आप आईसीआई के पेपर में जाके क्यों प्रैक्टिस करना चाहते हो? पहले ही प्रैक्टिस कर लो ना घर पे। एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लोगे तो पता लग जाएगा कहाँ कमी है, उसको तैयार करके प्रॉपरली पेपर में जाओगे। करेक्ट हो रॉन्ग? बिल्कुल सही। तो 1 मॉक टेस्ट तो कम से कम दे देना। बट एक चीज याद रखना, मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सर बेड पे लेट गए और लेटे लेटे अपना पेपर बना रहे हैं। भाई ये नहीं। मॉक टेस्ट देना इस तरीके से कि आप पेपर के हॉल में बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। ये चीज जरूर याद रखना। तो टू कट शॉर्ट एवरीथिंग, रिवीजन सारे टॉपिक का करना, टाइम जुडिशियसली बांट लेना। तीसरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समय ज्यादा देना, प्लस उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, एंड 1 मॉक टेस्ट जरूर दे देना। ठीक है, इतना करो, देखो आपको फर्क नजर आ जाएगा पेपर के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, चलो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।